जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। चलिए, तैयार हैं फिर आज के क्वेश्चंस के लिए। आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। एक ही दिया था क्या कि दो क्वेश्चंस दिए थे? दो दिए थे। चलिए ठीक है। हाँ, आ गए ऑनलाइन वाले भी सभी। राधे कृष्णा, राम राम, जय श्री महाकाल। चलिए करते हैं शुरू। गेट क्लोज कर दो, दिखने में दिक्कत आएगी। हाँ जी। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10, महिलाओं की संख्या 8 बढ़ गई, कुल जनसंख्या 9 बढ़ गई। शहर में पुरुषों की संख्या क्या है? देखिए, एक तरफ आप मेल लिख लीजिए, मेन लिख लीजिए, एक तरफ आप विमेन लिख लीजिए। पुरुषों की संख्या 10% बढ़ गई, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ गई, और कुल मिलाकर जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 9, है ना। मिश्रण वाले ये पैटर्न से हम इस प्रकार के प्रश्नों को करते हैं। और मिश्रण में क्या होता है? एक वैल्यू इधर रखते हैं, दूसरी वैल्यू इधर रखते हैं, और बीच में एक ओवरऑल वैल्यू रखते हैं। जब मिश्रण चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो आप इस चीज को काफी अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। अभी आप ज्यादा इसका टेंशन ना लें, इतना समझ लीजिए, एक वैल्यू इधर, एक वैल्यू इधर, और बीच में रखी जाती है उन्हीं की ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, तो आप यहां पे जरा रेशो बनाएंगे, क्रॉस में आप इसको माइनस करेंगे। 10 और 9 का अंतर कितना होता है? 1। 8 और 9 का अंतर भी कितना होता है? 1। और ये जो रेशो होता है ना, ये रेशो होता है हमेशा संख्या का, नंबर ऑफ पर्सन, जो यहां पे हम कहेंगे उनकी संख्या का, नंबर ऑफ मैन और वुमेन का। अच्छा, 1 और 1 का मतलब क्या हुआ? बराबर। 1 और 1 का मतलब क्या हुआ? बराबर। मतलब 8000 अगर लोग हैं, उसमें से 4000 पुरुष होंगे और 4000 महिलाएं होंगी, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा है पुरुष कितने, आंसर आ जाएगा 4000। क्या? हाँ, वो तो है ही अपना तरीका। 8000 हैं, 8000 में 1 और 1 2 का भाग दोगे, 1 बराबर 4000, यही तरीका है। पर बराबर है तो आधा आधा बटेगा, इसलिए डायरेक्ट कर दिया। चलिए इसको करिए। ये वाला होमवर्क में था क्या? ये वाला दिया था क्या होमवर्क में? करिए जल्दी। वो है ना, चलो। एक शहर की जनसंख्या 3,50,000 है। पुरुषों की संख्या 7% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 21% बढ़ी। 3 साल बाद जनसंख्या 4,55,000 हो गई। पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए, इस सवाल में आपसे कहा गया है कि पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ गई है? 7, और महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ गई है? 21, है ना। लेकिन इस बार कुल मिलाके जनसंख्या कितनी बढ़ी, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या इस प्रश्न में? नहीं है ना। तो देखिए, दो पैटर्न होते हैं। इस वाले में अच्छी बात क्या थी कि सब कुछ दिया हुआ था, पुरुष कितने बढ़े, महिलाएं कितनी बढ़ी, कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी, सब दिया हुआ था। लेकिन इस वाले सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी ये आपको नहीं दिया गया है ना। अब आप समझना, इससे हमें निकालना पड़ेगा। कुल जनसंख्या 3,50,000 थी, ठीक है, जो 3 साल बाद कितनी हो गई? 4,55,000 हो गई। मुझे आप ये बताइए कि 3,50,000 से 4,55,000 मतलब जनसंख्या बढ़ी या कम हुई? कितनी बढ़ी? ये बढ़ गई है 1,05,000। 1,05,000 जनसंख्या बढ़ी, किस पर बढ़ी? 3,50,000 पे। इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे तो आपके 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 35 के पहाड़े में ये आता है क्या? कितनी बार में आएगा? 35 का 3 गुना होता है, तो ये कैंसिल होगा 3 बार। मतलब सुनना,
जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है? 30% बढ़ी है, लेकिन कितने साल में? इसको 3 से और भाग दो तो अब आप बोलोगे कि हर साल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 10। अब आप बोलोगे सर 30 को 10 क्यों बनाया हमने? क्योंकि ये जो जनसंख्या है ये प्रतिवर्ष है। देखो आप लिखा है यहां पे 7% प्रतिवर्ष, 7% पर ईयर। तो ये प्रतिवर्ष है, ये प्रतिवर्ष है, तो बीच में भी डेटा कौन सा आएगा? प्रतिवर्ष वाला, है ना। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो इनमें डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का। इनमें डिफरेंस कितने का आएगा? 11 का। 11 और 3 का रेशो हो गया, कुल मिला के जनसंख्या कितनी हो गई? 3,50,000। 11 में 3 जोड़िए, कितना आएगा? 14। और 14 से कैंसिल करो, या 7 से कर लो आप चाहो तो। पहले 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 50,000 बार। और 2 से मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25,000। यही आ रहा है क्या? चलो, 1 की वैल्यू अगर 25,000 है तो पुरुषों की संख्या क्या थी? मतलब आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 11 से। तो जैसे ही आप इसको 11 से गुणा करोगे तो 5, 7 और 2 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी। इतने पुरुष रहे होंगे 2,75,000। ऑप्शन बी। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार और बता रहा हूं मैं, सुनिएगा। देखो, मैं ऐसे सवालों को बोलता हूं, इसको एकदम रेडीमेड सवाल हम बोलेंगे, पका पकाया सवाल है, कुछ नहीं करना था, आपने बस रेशो बनाया और आंसर दे दिया। लेकिन इस बार आपको पका हुआ नहीं मिला है, आपको खुद पकाना है ना। पुरुष कितने बड़े? 7। महिलाएं कितनी बड़ी? 21। लेकिन कुल जनसंख्या कितनी बड़ी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपने इसको निकाला कि जनसंख्या 3,50,000 थी, जो 4,55,000 हो गई है। 3 साल में 1,05,000 बढ़ी 3.5 लाख पर। तो 30% जनसंख्या बढ़ी कितने साल में? 3 साल में। तो हर साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 10। रखा बीच में, रेशो बनाया, 11 और 3 1 बराबर 25,000। पुरुष कितने? 11 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा आपका 2,75,000। महिला बोलते तो 25 का 3 गुना कर देते, 75,000 आता। आया समझ में? एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो रेशो आता है ये हमेशा ओल्ड वाला आता है। मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी उसी में हमेशा बांटना। आपसे मान लीजिए बोलते कि बताइए पुरुष अब कितने हैं, तो आप ये गलती नहीं करना कि आपने सोचा कि चलो अब का रेशो बोला है तो हम 4,55,000 में बांट दें, ऐसा नहीं होता। ये जो आपका अनुपात आएगा ये हमेशा पुरानी वाली जनसंख्या का ही आएगा। तो आप उसमें पुरानी वाली जनसंख्या में ही आप इस रेशो को बांट सकते हो। ठीक? आया समझ में? पक्का? और है क्या ऐसा सवाल? एक और है। 3 पैटर्न्स बनते हैं, ये आपका एक और इसी पैटर्न का सवाल है। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, पुरुष की संख्या 8% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 5% बढ़ी और जनसंख्या 10,458 हो गई, है ना। देखिए, पुरुष के बारे में आपको पता है कि इनकी जनसंख्या 8 बढ़ी, महिलाओं की जानकारी भी है कि 5, लेकिन इस बार भी क्या दिक्कत है? कुल कितनी वृद्धि हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है ना। तो देखिए, जनसंख्या पहले 9,800 थी, जो अब क्या हो चुकी है? 10,458। कितने का डिफरेंस आया है?
658 का, कितने कितने पे, 9800 पे। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, है ना। और ये 1 साल का ही है, 1 ही साल का है, ठीक है। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। आपके 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 2 बार और 9 बार, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और कैंसिल हो रहा है क्या, किससे, 7 से। अच्छा चलो, या 14 से डायरेक्ट काट सकते, चलो ठीक है। 7 से कैंसिल कर दें तो 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, और बचेगा कितना, 7। और ये और 7 से कैंसिल हो जाएगा 7, यही आ रहा है क्या। तो 47/7% की वृद्धि हुई है 1 साल में। अब यहां समस्या क्या है कि ये भिन्न में आ गया, और भिन्न में भी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। आपको तो जैसा बोला है वैसा आप करिए, आप तो बीच में इसको रख दीजिए, ठीक है। अब अगला यहां चैलेंज ये है कि इसको माइनस कैसे करें, है ना। तो आपके लिए यहां दिक्कत कौन दे रहा है, ये 7, ठीक है। तो जब भी ऐसा भिन्न आ जाए, देखो मैं 3 पैटर्न आपको फिर से बता रहा हूं, या तो एकदम आसान आएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप उसको कर सकते हो। और तीसरा पैटर्न होता है जब ये किस में आ जाए, भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, ये 7 को हटाने के लिए इसमें भी 7 का गुणा, इसमें भी 7 का गुणा, और इसमें भी 7 का गुणा कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 56। ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 35। और ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा ना, 47। तो नीचे जो संख्या है उसका गुणा आप सब में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 56 हो गया, 35 हो गया, 47 हो गया। इनका डिफरेंस बोलो। तो 56 और 47 में कितने का डिफरेंस है, 9 का। 35 और 47 में कितने का है, 12 का। और कैंसिल हो सकता है क्या, तो 12 और 9 को हम और कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 4 बार और 3 से 3 बार, ये हो गया। अब आप अपनी जनसंख्या को आराम से बांट सकते हैं। तो जनसंख्या कितनी थी, 9800, 4 और 3 7 का भाग दिया, 1 बराबर कितना, 1400। और 1 बराबर अगर 1400 है, पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, पुरुष मतलब कौन सा रेशो आएगा, 4, 4 से आप गुणा कर दोगे, पुरुषों की संख्या कितनी थी, 5600। ये आंसर आएगा। क्लियर है, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये जो भिन्न आएगा, अगर एग्जैक्ट आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि यहां पे कभी आप दशमलव में मत लाना, ठीक है। दशमलव में एक ही केस में ला सकते हो, अगर वो एग्जैक्ट है और 0.5 में है। अगर 5.5 आ गया आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है 5.689 और अनंत तक जा रहा है, तो ऐसे केस में कभी बीच में दशमलव वाली वैल्यू मत रखना, हमेशा फ्रैक्शन रखना, भिन्न रखना। और उसका तरीका हमने देख लिया, जो संख्या नीचे है उसी का सबसे गुणा कर दो, आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए वापस से कमी वृद्धि का एक और पैटर्न है, ये थोड़ा सा परसेंटेज इसमें टफ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आ जाना दिनेश चौहान, ऑफलाइन आ जाओ तुम भी। 16 सही 2/3, 37 सही 1/2, 57 सही 1/2, है ना। तीनों के जल्दी से आप भिन्न फ्रैक्शन में वैल्यू निकालिए और बताइए क्या आंसर आएगा। ओके चलो, तो आप बताइए 16 2/3% क्या होता है, 1/6 होता है।
37 1/2 अब तो समझ में आने लगा होगा कि ये क्या होता है, 3/8 होता है क्या? और 57 1/7 क्या होता है? ये होता है 14 का 4 गुना, 4/7 आएगा क्या, है ना? ठीक है, क्या 64,000 आंसर है? अच्छा, ये ठीक है ना? ये 1/6, 3/8 और 4/7। चलो, तो पहले साल जनसंख्या बढ़ गई, 6 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब जनसंख्या 6 से 7 हो गई। फिर 8 पे 3 कमी है कि बड़ी है? बड़ी है, तो 8 से क्या हो गई, 11। फिर लास्ट में कम हुई है, 7 में से 4 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा बस, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 3 से भी कैंसिल कर दो, चलो 2 बार कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 16, और ये बन जाएगा 11। ठीक है, और ये जो रेशो है ये वर्तमान का है और ये 3 साल बाद का है। 3 साल बाद की जनसंख्या 44,000 है, 3 साल बाद की जनसंख्या 44,000 है, जो 11 के बराबर है। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी, तो ये कैंसिल होगा आपका 4,000 बार, और इसका मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आज जनसंख्या कितनी है, 64,000। ये आ गई प्रेजेंट की। ठीक है, मेन टास्क बस आपका ये था, बाकी ये सब तो आपको करना आता ही था, है ना? आंसर आएगा आज की जनसंख्या कितनी है, 64,000, 64,000। बताइए, क्लियर है सभी को? कितने लोगों का आंसर आया था? बस, बाकी लोग यहां उलझ गए होंगे 57 1/7 में, और आप क्या कर रहे होंगे, 57 का 7 में गुणा प्लस 1, है ना? और वो काटापीटी चल रही होगी। आप देखो, ऐसे में थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा अगर आप कोशिश खुद से करना शुरू करोगे ना, आपको पता है कि 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7, और ये आपको क्या दिख रहा है, 57 सही 1/7 था क्या? ठीक है, 57 1/7 था। तो आप यहां सोचो कि ये किसके पहाड़े में आ सकता है। पहले तो आपका क्लिक कैसे करना चाहिए कि यहां 7 आ रहा है, मतलब 7 वाला खेल चल रहा होगा, तो तुरंत 1/7 लिखा। अब देखो, 14 का 4 गुना 56 होता है, मतलब पूरी उम्मीद है कि ये 4 गुना होगा, है ना? करके देख लो, अगर आप 14 सही 2/7 का 4 में गुणा करोगे तो 14 का 4 गुना होगा 56, और 14 का 4 में एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसके साथ भी होगा, तो ये बनेगा 8/7। 8/7 को हम एक सही 1/7 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 57 सही 1/7, मतलब सही है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा करने की भी आदत बनाओ, नहीं तो आप अगर यही चक्कर में रहोगे ना कि गुणा करके 1 जोड़ के 7/100, आंसर तो आ जाएगा लेकिन इससे ज्यादा जल्दी ला पाओगे, क्योंकि आपको ये तो याद है ना, ये तो पता ही है 14 का 4 गुना है, ये 4 गुना होगा, 4/7 आंसर। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, लिखना है। ठीक है, जयपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 10%, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तीसरे साल 40% घटती है, 3 साल बाद जनसंख्या, 3 साल में जनसंख्या 20,800 कम हो गई। वर्तमान जनसंख्या बताइए, करिए जल्दी सब लोग। ए वाला,
हाँ जी, देखो 10% बढ़ने का मतलब है 10 से 11, 20% बढ़ने का मतलब है 5 से 6, और 40% घटने का मतलब है 5 से 3। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को भी? भगवान के लिए मत बोलना कि दिक्कत है। इतना मतलब इतना 2 दिन हो गए शायद करते करते, है ना। 10%, 10 से 11, 20%, 5 से 6, 40% का मतलब होता है 2/5, 5 में से 2 कम, बता ही दिया मैंने, है ना। अब आप यहां क्या करोगे, रेशो बना लो, ठीक है ना। तो 5 और 5 25 और 10, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 10 और 6 को कैंसिल कर दें, ठीक है, चलो कैंसिल कर देते हैं 2 से। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 5 बार। और कुछ हो रहा है क्या? ये आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा आपका कितना, 99। अब आप ये बताइए कि 20,800 कौन सी जनसंख्या है? ये आज की जनसंख्या है कि 3 साल बाद की है? दोनों की नहीं है, ये अंतर है, पढ़ो ध्यान से। 3 साल में जनसंख्या 20,800 कम हो गई। मतलब अगर पहले जनसंख्या 125 थी, आज 99 हो गई, मतलब कितने की कमी आई? 26 की, जबकि वास्तव में कितने की कमी आई? 20,800 की। इसलिए अगर आप पच रहे हो ना कि कट नहीं रहा है, वो इसीलिए नहीं कट रहा है क्योंकि वो 99 से और 125 से विभाजित नहीं होगा, वो अंतर है, ठीक है। कितनी बार कटेगा ये? 26 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 8 बार आता है क्या? 48 और 4, 8 बार कटेगा, मतलब 800 बार, हाँ या ना। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। 26 से काट लोगे ना 800 बार, एक की वैल्यू 800 है। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो 800 का गुणा हम 125 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1 लाख आएगा, करेक्ट। ये होगी आज की जनसंख्या, ऑप्शन बी 1 लाख, करेक्ट। आया समझ में? अगर वो बोलते कि ये जनसंख्या 3 साल बाद की है तो 99 का भाग देते, आज की है तो 125 का भाग देते, लेकिन उन्होंने बोला है कि इतनी कम हुई है, तो अनुपात में कमी आई है 26 की, और जबकि वैसे आई है 20,800 की, मतलब 26 बराबर ये है, तो 1 बराबर 800, 125। आज की जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। समझ गए सभी? चलो इसको करो, इंटरनेशनल सवाल, आउट ऑफ इंडिया। दो बार पढ़ लो आप तो, करने की कोशिश मत करो, सिर्फ पढ़ लो आप तो। 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो तो और अच्छा। 4 बार पढ़ लिया? पढ़ लिया क्या? कितनी बार? 2 बार पढ़ लिया, पक्का? बिना बोर्ड पे देखे बताओ कितने देश हैं प्रश्न में? अब देख रहे हैं कई लोग तो। ऐसा पढ़ा तुमने? हाँ जी, मंतु कुमार, तुम अभी नहीं समझोगे ये चीजें, है ना, तुम समझोगे थोड़े दिन में, तुम टेंशन ज्यादा ले रहे हो दूसरों का। भाई कोई आसान आसान प्रश्न है और अगर उसको मैं 4-4 बार समझाऊंगा ना तो हो गया काम। बताओ कितनी बार पढ़ा आपने? कितने देश हैं? चलो ये बता दो। 4 हैं, मतलब आपने बाद में ध्यान दिया इस पे अच्छे से। तो ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती। प्रवास करने का मतलब बताओ, मतलब रहती है,
कि जाती है? इंग्लिश में यहां पे आप पढ़ेंगे माइग्रेट। माइग्रेशन क्या होता है? जाना, है ना? तो ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में जाती है, बचे हुए का 10% अमेरिका जाती है, बचे हुए का 10% ऑस्ट्रेलिया में जाती है। भारत में भी आएंगे क्या? ये नहीं आ रहा है। ब्राजील में अब केवल 3,64,500 महिलाएं बची, और ब्राजील में प्रवास के पहले औरतों की संख्या पुरुषों से आधी थी, और अभी भी सेम है। तो प्रवास के पहले ब्राजील की जनसंख्या कितनी थी? आया किसी का आंसर? हाँ, 15 लाख शायद सही है। देखते हैं, आप ये बताओ कि प्रतिशत में हर चीज हम क्या मानते हैं? 100। अगर 10% लोग दक्षिण अफ्रीका चले गए तो बचे कितने? इसमें से फिर 10% लोग अमेरिका चले गए तो बचे कितने? ये वाली गलती नहीं करना है, ठीक है? बचे हुए का 10%, 90 में से 10% कितना आता है? 9। मैं ये बता दूं आपको, 90 का 10% ऐसे निकालते हैं, कितना आएगा? 9। ऐसे मत सोचना कि 90 में से 10 गया, 90 का 10%। आप हर जगह पढ़िए बचे हुए की 10% जनसंख्या, तो बचा कितना? 90। 90 का 10% कितना होता है? 9। 9 गया तो कितना बचा? 81। बचे हुए का 10% ऑस्ट्रेलिया, 81 का 10% क्या होगा? 8.1, है ना? अब कितना बचेगा बोलो? ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 72.9। तो ये 72.9 क्या है कि अगर ब्राजील में पहले 100% जनसंख्या थी, 3 देशों में लोग चले गए, अब उनके देश में कितने लोग बचे हैं? 72.9%। इसमें 3,64,500 महिलाएं हैं, ठीक है? उन्होंने एक सबसे काम की बात कही है, इसको मैं समराइज करके बताता हूं। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। मतलब क्या हुआ? महिलाओं की संख्या आधी है, मतलब पुरुष क्या है? दुगने हैं। कब? अब सब लोग जब चले गए उसके बाद महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है, और जब पूरी जनसंख्या थी तब भी रेशो यही था। नहीं आया समझ में? आया? पढ़ो आप ध्यान से। दिया गया है ब्राजील में प्रवास के पहले औरतों की संख्या पुरुषों से आधी थी, और वो अनुपात अभी भी अपरिवर्तित है। मतलब वो एक बात बोलना चाहते हैं कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से क्या है? दुगनी है, या महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है, आज भी और पहले भी। आज महिलाएं कितनी है? 3,64,500 का दुगना करो, 7 लाख। 36 का दुगना 72, 45 का दुगना 90, यही आएगा क्या? 7,29,000। ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, इन दोनों को जोड़ दो तो 0 और 0, 5, ये 5 आ गया, है ना? फिर 9 और 4 कितना हो गया? 13, कैरी हो गया 1, 6 2 8 और 1 9, 7 और 3 10, ठीक है? अरे 10, 11 कहां से आ गया? 6 और 2 8 और 1 9 हुआ ना? हासिल का कहां बचा? अब मुझे ये बता दो कि ये क्या है? कई लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। हा? फिर से सुनो, अब मैं आपसे जो पूछूं सब लोग बताना, ऑनलाइन वाले भी बोलना। ये क्या है? 100। सब लोग इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 100 क्या है? ब्राजील की जनसंख्या थी शुरुआत में, उसमें से 10% लोग कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका। तो बचे कितने? 90। 90 का 10% चले गए अमेरिका, तो 90 का 10% कितना होता है? 9। तो बचा कितना? 81 का 10% चले गए ऑस्ट्रेलिया, 81 का 10% कितना? तो बचा कितना? ये क्या है? अब जो जनसंख्या बची ये वो है ना? अच्छा, महिलाएं कितनी है? 3,64,500। पुरुष इनके कितना गुना है? दुगना। तो पुरुष कितने हो गए? और दोनों को जोड़ने पे कितना आया? 10,09,93,500। ये क्या है? ये
आज की जनसंख्या है पुरुष और महिलाओं की, जब लोग देश छोड़ छोड़कर चले गए, लेकिन ये लोग नहीं गए, है ना। तो ये लोग नहीं गए और ये भी यही तो है ना। इसका मतलब कि ये जो 10,93,500 है, ये आपका 72.9% है। तो 100% क्या होगा, इसको आप आराम से कैलकुलेट करना। 9 5 45 यूनिट डिजिट के हिसाब से मेरा गणित बोलता है कि पहले जनसंख्या 15 लाख थी। क्यों, सोचो, 9 में अगर 8 का गुणा करूंगा तो 72 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। 9 को 6 से गुणा करेंगे 4 आएगा। 9 से 4 को गुणा करेंगे 6 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिससे यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, मतलब पहले जनसंख्या कितनी होगी, 15 लाख। तो ये रही प्रवास के पहले की जनसंख्या, और ये जब देश से भाग गए तब इतने बचे। ये दोनों अपने आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और आप इसको रेशो से भी कर सकते हो, है ना। 10-9 10-9 10-9 कैसे, देखो 10:9, फिर 10:9, फिर 10:9। अगर जनसंख्या पहले 1000 थी तो अब कितनी हो गई, 729। ठीक है, तो इससे कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 10,93,500 अगर आज की जनसंख्या है तो पहले जनसंख्या क्या थी, आंसर इससे भी सेम आएगा आपका 15 लाख। ऐसे कर लो आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में अब? ये ज्यादा अच्छा है ना। गर्दा उड़ा दिया। गर्दा उड़ाने का मतलब क्या होता है? धुआं उड़ा दिया, धूल उड़ा दिया। चलो ये वाला करो आप तो, शानदार सवाल है, बहुत काम आएगा जीवन में आपको ये। ये वाली लाइन जरूर पढ़ना। अब है पढ़ लिया? बता दूं? चलो देखो, नागपुर की वयस्क जनसंख्या में पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है ना। वयस्कों की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत विवाहित है? माना कि कोई व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है, ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करती है। इसका मतलब क्या हुआ? कई लोग बोलेंगे ऐसा ही तो होता है, ऐसा करता कौन है? क्या मतलब हुआ इसका कि देखो, आपके दिमाग में ये लाइन उन्होंने क्यों दी है, ताकि आप यहां सोचोगे कि यार 45% पुरुषों की शादी हो गई तो महिलाएं भी 45% होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन पुरुष कितने विवाहित हैं? 45। जबकि महिलाएं कितनी विवाहित हैं? 25। अब जितने विवाहित हैं उतनी ही तो महिलाएं होंगी, पर पुरुष ज्यादा हैं महिलाएं कम हैं, लेकिन सबकी शादी एक एक से ही हुई है। ये क्या लफड़ा है? आया समझ में? इसका मतलब यह है कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, या सॉरी उल्टा, पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भाई आप ऐसा मान लो कि 100 लोगों में से 100 पुरुष हैं, उनमें से 20% विवाहित हैं, मतलब कितने विवाहित हुए? 20। और महिलाएं 50 ही होंगी मान लेते हैं, तो 50 में से 40% विवाहित हैं, तो हुए कितने? नहीं आया समझ में? विवाहित लोग तो 20 ही हैं, लेकिन पुरुष ज्यादा हैं महिलाएं कम हैं, या हो सकता है महिलाएं ज्यादा हो पुरुष कम हो। समझ में आया? उनमें से विवाहित लोग जो हैं ये उनका परसेंटेज है। ठीक है, चलो आप तो पहले समझो, अभी भी समझ नहीं आ रहा है? हाँ जरूर बोल रहे हो। देखो इधर,
जितने भी पुरुष होंगे उसमें 45% लोग जो होंगे उतनी ही महिलाओं का 25% बराबर होगा, है ना। जितने विवाहित पुरुष उतनी विवाहित महिलाएं, लेकिन टोटल पुरुष अलग हैं, उसमें विवाहित और अविवाहित, मैरिड और अनमैरिड दोनों काउंट हो रहे हैं, है ना। इनको आप बराबर रखो, एम को यहीं रहने दो, डब्ल्यू को इधर ले आओ, 25 को वहीं रहने दो, 45 को नीचे ले जाओ, ये और कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से 5 बार, 5 से 9 बार। तो आपको पता चला कि टोटल पुरुष और महिलाओं का रेशो पता है यहां पर क्या है, 5 और 9 है। अब आप एक काम करिए, आप कुछ भी मान लो, इसको 50 90 ले लो, 500 900 ले लो, 5000 9000 ले लो, जो इच्छा है वो ले लो। तो हम ऐसा मानते हैं कि माना पुरुष हैं 500, तो महिलाएं कितनी होंगी 900, है ना। 500 पुरुषों में कितने की शादी हो गई है, 45 की, और 900 महिलाओं में कितने की शादी हुई है, 25 की। तो जरा 500 का 45% बोलना, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 45 का 5 गुना कितना होगा, 225। अच्छा, 25 का 9 गुना भी 225 ही होता है क्या, ये मतलब पुरुष 500 है, उसमें से शादीशुदा कितने हैं, 225, महिलाएं 900 हैं, उसमें से शादीशुदा कितनी है, 225। तो ये बताइए कि इनका टोटल कितना हुआ, कहां से 500, 450, ठीक है, ज्यादा ही जा रहे हो तुम आगे। अब ये बताओ मुझे आखिरी बात कि टोटल हमने लोग कितने माने, 1400, 1400 में से कितने की शादी हो गई, पूछा क्या है, वयस्कों में विवाहित लोग कितने हैं, तो विवाहित लोग कितने हैं, 450, कितने में से, 1400 में से, गुणा करो 100 का, हल करके बताओ, कुछ तुम लोग भी तो करो, करो जल्दी। 225/7 है ना, 7 तिया 21, सभी 3 में आ रहे हैं क्या, 7 दूनी 14, 32.14 ही आएगा, और क्या हो सकता है, बी आंसर है। अब आया समझ में पूरा खेल। तो आपने पहले बस इतना पता लगाया कि पुरुष और महिला कितने कितने हैं, फिर माना आप 5000 9000 ले लो, आंसर सेम आएगा। तो 1400 लोगों में से 450 विवाहित लोग हैं जिनका परसेंट है 32.14। क्लियर है, हाँ या ना बोले जल्दी सभी, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 11, टाइप चेंज है यहां से आपका, इसको पढ़िए। अब थोड़े से कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं। बोलो 48,000। देखिए इधर, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, है ना। नारियल के पेड़ों का 25% आम, और आम का 20% सेब, और सेब है 1440, कुछ भी आप इसमें ले लो। मान लो कि कुल पेड़ों की संख्या n है ना। इसका अगर 60% निकालोगे तो नारियल, इसका 25% निकालोगे तो मैंगो, इसका 20% निकालोगे तो एप्पल्स, जो किसके बराबर है, 1440 के बराबर है। ऐसे ही करेंगे क्या, जितने भी पेड़ होंगे उसका 60% निकालोगे तो कोकोनट नारियल, जो नारियल के जितने पेड़ आएंगे उसका 25% निकालोगे तो मैंगो, और जितने मैंगो के पेड़ आएंगे उसका 20% निकालोगे तो एप्पल। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, यही आएगा। अब आप देखिए, कुल पेड़ तो हमें पता नहीं, 60% का मतलब क्या होगा, 3/5, 25% का मतलब क्या होगा, बोलो
और 20% का मतलब क्या होगा, और इधर बराबर में कितना है 1440। अच्छा, n बराबर कुछ कैंसिल होने लायक दिख रहा है क्या, 5 और 5 25 और 4 100, 100 इधर जाएगा, 3 नीचे, 1440 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, समझ आया कहां से आया, है ना। तो 3 से ये कैंसिल होता है क्या, 480 बार, और 100 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल पेड़ कितने थे 48,000, 48,000। समझ गए। इसमें दो पैटर्न होते हैं, ये सिंपल पैटर्न था, फिर एक इसके बाद जस्ट हम करने वाले हैं। अगर इसी प्रश्न में शेष वर्ड आ जाता ना, अगर रिमेनिंग वर्ड वो यूज कर लेते तो पूरा प्रश्न आपका बदल जाता, है ना। मैं बताता हूं अभी अगले प्रश्न में। ये समझ में आ गया होगा सभी को, इसको पढ़िए। अनुपात से भी हो जाएगा वो वाला। बोलो 1,28,000। चलो अब आप इधर मेरी बात सुनिएगा जरा सभी लोग। आपको पता है हर चीज 100% होती है। एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला और कितना पैसा हार गया, 75% हार गया, तो बचा कितना 25। फिर जितना बचा होगा उसका वापस से वो कितना हार गया 75, तो बचा कितना होगा 25। फिर बचे हुए का वापस से वो 75% हार गया, तो आखिरी में फिर कितना बचा होगा 25। इतना समझ में आया। अब हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि किसी खेल में हार गया, कुछ देर बाद शेष का हार गया, फिर एक बार और शेष का हार गया, जब भी शेष या रिमेनिंग वर्ड आता है तो हमेशा याद रखिए आप प्रश्न को इस शेष से या रिमेनिंग से सॉल्व करेंगे। आपके काम का ये नहीं है, आपके काम का ये है ना। तो मान लीजिए आप घर से कुछ x रुपए लेकर निकले थे, 75 तो हार गए ना, वो तो है ही नहीं आपके पास, तो बचा कितना होगा 25%। फिर 75 हार गए तो बचा कितना होगा 25, फिर हार गए तो बचा कितना होगा 25, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, तो ये आपका 25 मतलब 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, और आखिरी में घर कितने रुपए लेकर पहुंचे 2000। यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, है ना। तो x बराबर 64 गुणा 2000, और 2000 का 64 से गुणा करेंगे, मतलब वो आदमी कितने रुपए लेकर निकला होगा घर से 1,28। तो यहां तो देखो, यहां तो ये तीनों जगह सेम थे। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर से 80% कुछ लेकर निकले, 80% हार गए तो मान लो 20 बचा, फिर बचे हुए का 75 हार गए तो 25 बचा, फिर बचे हुए का 90% हार गए तो कितना बचा 10। आप लेंगे इसी को, ये ऐसा नहीं कि हमेशा सेम आएगा, आप इसको लेंगे 20%, 25%, 10% और हल करेंगे। शेष वाले प्रश्न में हमेशा शेष वाले रिमेनिंग वाले परसेंटेज को लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आया समझ में। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। बड़े आगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 20% का मतलब क्या होगा, और इधर सारे सवाल अलग है, ये और अलग सवाल। अच्छा, n बराबर ये वाला रेशो से नहीं होगा, इसको आप परसेंटेज से ही करिए। देखो जहां जो अच्छी मेथड होगी आपके बिना कहे मैं बताऊंगा, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप इसको परसेंटेज से करिए, मतलब उसी से करने में फायदा है।
अच्छा, दिख गए क्या बच्चे ऑफलाइन वाले? देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% छात्रों को बी में रखा गया, 12 को सी में रखा। कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया? कुछ भी हो जाए, आपको पता है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। एक तरफ ए लिख लीजिए, एक तरफ बी लिख लीजिए, एक तरफ सी लिख लीजिए, ठीक है। 75% बच्चों को ए में रखा, ठीक है, नहीं सॉरी 40 को ए में रखा, और बचे हुए का 75, मुझे ये बताइए कि बचा कितना? 100 में से 40 गया तो बचा 60, और बचे हुए का 75 का मतलब क्या होता है? 3/4, मतलब ये 15 बार, 15 से 3 बार 45, ये आ गए बी में। नहीं आया समझ में? टोटल 100 में से 40 को ए में रखा, बचे आपके 60 में से आपके पास 75% बी में गए, तो 60 का 75 मतलब 45, ये बी में आ गए। अब मुझे जरा बताओ कि सी में कितने आएंगे? 100 में से 40 और 45 गया, 85 गया तो 15 आया, मतलब सी में कितने % बच्चे बैठे होंगे? 15, और वही बच्चे 12 हैं। तो ये जो सी में 12 बच्चे बैठे हैं, ये 15% है, तो 100% क्या? इतना तो अब आप कर ही लोगे। 3 से 4 बार 5 बार, और 4/5 मतलब क्या होता है? 80, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 80 हैं। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? आ गया हो? यहीं पे खाना खा के आते हो कि जाके खाओगे? फिर ठीक है। अच्छा हो तुम लोग खाना खा के नहीं आते हो। अभी तो गर्मी आ रही है, तुम्हारा होगा क्या दोपहर में? अभी से इतनी नींद लेते हो क्या? ऑनलाइन वालों का तो टेंशन ही मत लो, वो तो कंबल ओढ़ के पड़ते हैं। क्या? कौन है ये? पंखा तेज करो, किसको गर्मी लग रही है? चलो, आ गया समझ में यहां तक सभी को? तुम तो इधर ही रहो, इधर उधर की बात नहीं करते, कहीं की कहीं जाते हो फिर। आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े, बोला तो करो, जब पूछूं तब बोला करो ना। चलो इसको पढ़ो। पिछला वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है। एक बार कैमरा घुमा दो। ठीक है, कैमरा नहीं घूमेगा भाई। इनको वीडियो दिखाया क्या? थोड़ा सा मुस्कुराइए आप लोग, ऑनलाइन वाले देखेंगे आपको। इतने खतरनाक मत हंसो, दांत नहीं दिखना चाहिए। ठीक है भाई, एक बार और दिखाते हैं ऑफलाइन वाले, इस बार मुस्कुराते हुए दिखेंगे। 4 लाख। देखो, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने बेटे को और 30% बेटी को। हमें यह तो नहीं पता उसके पास कितना धन है, लेकिन यह पता है कि 100% तो होगा। तो 50 और 30 कितना % उसने दे दिया? 80। तो उसके पास बचा कितना? 20। बचे हुए का 80% दान कर दिया, एक ट्रस्ट को दे दिया, तो बचा था 20। 20 का 80% उसने दान कर दिया, मतलब कितना दान कर दिया? 16। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपको पता है कि बचे हुए का 80% दान कर दिया, तो बचे हुए का 20% बचा होगा, मतलब कितना बचा होगा भाई? 16। 20 नहीं बताऊंगा मैं, फिर पूछोगे तो बताना ही पड़ेगा, फिर बोलोगे कहां से आया, तो ये 16 आया। 16% उसने क्या करा? दान करा। तो 20 में से 16 घटाओगे तो बचा कितना? 4। एक तरीका ये होता है। दूसरा, जब 80% दान कर दिया तो बचा कितना? 20। तो 20 का डायरेक्ट 20% निकाल दो,
4% बचा होगा और बेचारे के पास मात्र 16,000 रुपए बचे। 16,000 रुपए अगर 4% है तो 100% क्या होगा? इधर खतरनाक कर लोगे तो 4 लाख आंसर आ जाएगा आपका। इतना पैसा उसके पास था। ठीक है, ओके है? टाइम हो गया है क्या? और करना है कि होमवर्क में देना है? होमवर्क में, चलो ये वाला होमवर्क में करके लाना, ठीक है? बाकी आगे का नहीं दिखाते तुम लोगों को। काफी आज के लिए इतना। रिवीजन तो नहीं करते हो घर जाके? करते हो? करना चाहिए आपको रिवीजन, है ना? सभी को, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक बार। और रिवीजन कैसे करते हो? बैठो 1 मिनट वापस नीचे। रिवीजन का तरीका मैं बता देता हूं। रिवीजन करने के 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला रिवीजन करने का तरीका होता है कि जैसे अगर आपके पास मान लो वीडियो अवेलेबल है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, तो आपको ये वाला रिवीजन नहीं करना है। दूसरा तरीका होता है कि आपके पास नोट्स की पीडीएफ तो आई जाती है, तो आप एक बार पीडीएफ को देख लेते हो, हाँ ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वाला रिवीजन भी नहीं करना है। तीसरा तरीका होता है लिख लिख कर क्वेश्चन को करना, ठीक है? जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, आप क्वेश्चन पढ़ो। जैसे एक दिन में मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। एक क्वेश्चन को अगर आप खुद से करके देखोगे 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो घर जाके आपको रिवीजन करने में मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आपको रिवीजन कैसे करना है कि जितने क्वेश्चन आज क्लास में किए, इन्हीं क्वेश्चन को खुद से एक बार लिख लिख कर करो। एक रिवीजन ऐसा होता है, कैसा वाला मैं बताता हूं, जैसा आप लोग करते होंगे कि हाँ 80 गया तो बचा 20, 20 का 4 बराबर 16, ये आ गया। एक रिवीजन ये होता है। ये रिवीजन किसी काम का नहीं है। और अगर आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर भरोसा हो तो अनुपात चैप्टर हो चुका है, उसके आखिरी के क्वेश्चन करके देख लेना। आप 10 क्वेश्चन में से 1 या 2 में फंसने वाले हो। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मुश्किल से 6-8 दिन पहले हमने अनुपात पढ़ा है ना। अनुपात के आखिरी के जो थोड़े से टफ क्वेश्चंस हमने करे थे, अगर आपने ये ऊपरी रिवीजन किया होगा, आपसे वो नहीं बनने वाले। करके देख लेना आप, है ना? इसलिए लिख लिख कर अगर हम करते हैं तो वो याद रहता है। और अगर आपने बस ऐसे ही पलटा लिया तो आपको उस समय तो जरूर लगेगा हाँ बन रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद देखना आपको वो नहीं बनेगा। इसलिए क्वेश्चंस को लिख लिख कर करने की आदत बनाओ। मैथ्स देखो, हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है। जीएस कैसा सब्जेक्ट होता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है? आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इसको पढ़ते रहो तो वो याद होने लगता है। मैथ्स को पढ़कर याद नहीं कर सकते। मैथ्स को कैसे याद करते हैं? लिख लिख कर। स्कूल में खूब लिखवाते थे ना, इसलिए उतना ही याद है हमें जितना हमने लिख लिख के किया था। और लिख लिख के कहां तक याद किया था? 4th-5वीं क्लास तक। तो आज भी हमें याद कहां का है? उतना ही याद है। उसके आगे का बता दो, कुछ याद हो तो। है याद? इतना याद होगा कि हां सर ये पढ़ा था, बाकी इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है, है ना? तो इसलिए लिखी हुई चीजें याद होती है मैथ्स में, इसका ध्यान रखें, ठीक है? अभी आप 1 मिनट और रुकेंगे, है ना? एक बार पहले भारत माता की जय करेंगे, ऑफलाइन वालों को विदाई देंगे, फिर तुम्हें एक छोटी सी बात और बताना है, ठीक है? तो एक बार जरा जोर से सब लोग जय हिंद का नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। चलो भाई, ऑफलाइन वाले टाटा बाय बाय।